सीएम योगी 18 जुलाई को संभल का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे से ठीक पहले और खासकर जुमे के दिन डीएम और एसपी ने खुद मौके पर खड़े होकर अवैध रूप से बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर बुलडोजर चलवा दिया। जिले के थाना असमौली क्षेत्र के गांव मुकर्रबपुर में सरकारी बंजर जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए इमामबाड़ा और मजार को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। ये पूरी कार्रवाई डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में शुक्रवार को की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गांव मुबर्रकपुर में बंजर की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है, जिसमें तहसीलदार कोर्ट से दोस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। उसी आदेश का कंप्लायंस आज कराया जा रहा है और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ साथ इसमें भूमिहीन परिवारों को बसाने का काम भी किया जाएगा। देखिए, लगातार इसमें कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सरकारी जमीनों को खाली कराने, लगभग 200 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हमने पिछले 40 से 45 दिनों में खाली कराई है। गरीब भूमिहीन परिवारों को उनके बसाने की कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई चल रही है और चलती रहेगी। गांव मुकर्रबपुर में सरकारी बंजर जमीन पर अवैध रूप से इमामबाड़े और हजरत शाह मियां नीम मजार का निर्माण करके कब्जा किया गया था। शुक्रवार को प्रशासन की टीम पॉकलेन और बुलडोजर मशीनों के साथ मौके पर पहुंच गई। वहीं डीएम और एसपी ने बताया कि जिले में जहां कहीं भी अवैध कब्जे होंगे उन सभी पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। करीबन 1000 बीघे से ज़्यादा की ज़मीन है, उसे करवाया जा चुका है। उसी मुहिम के तहत ये ग्राम मुकर्रबपुर के अंदर करीबन 1.25 करोड़ रुपए की मालियत की 4.5 बीघे की ज़मीन है। उस पर ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा करके यहाँ इमामबाड़ा और एक अन्य स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसको डिमोलिशन करवाया जा रहा है। ये एक आंगनवाड़ी का पूर्व में मैदान था, ये बंजर ज़मीन है, उसके ऊपर इन्होंने अवैध कब्जा किया गया था। इसकी शिकायत प्राप्त होने के बाद में माननीय न्यायालय में इसकी कार्रवाई चली और जवाब नहीं दे पाने के बाद में प्रशासन के द्वारा इसको करवाया जा रहा है। यहाँ पे सुरक्षा 4 थानों की फोर्स, पीएसी और अदालत की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके के जितने भी अवैध कब्जे हैं, लोगों से यह भी अपील की गई है कि उसमें उनको हटा लें, अन्यथा इस तरीके के मामलों में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी, डिमोलिशन भी करवाया जाएगा और फाइन भी लगाने का प्रावधान किया जाएगा। इस टीम में एक राजस्व निरीक्षक और लेखपालों समेत कुल 13 प्रशासनिक सदस्य शामिल रहे। चूंकि मामला धार्मिक स्थलों से जुड़ा था, लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पीएसी के जवानों के साथ 4 थानों की पुलिस मुस्तैद रही, जिनकी निगरानी खुद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई कर रहे थे। इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था। करीब 1 महीने पहले ही राजस्व विभाग की तरफ से इस विवादित स्थल की मार्किंग और मेजरमेंट की कार्रवाई पूरी की गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण के पक्ष में दावा करने या इसके वैध दस्तावेज पेश करने के लिए कोई भी वादी पक्ष कोर्ट के सामने नहीं आया, जिसके बाद इस ध्वस्तीकरण की अंतिम मंजूरी दी गई।